साईं बाबा का नाम लेके अब हम उत्पत्ति प्रकरण का तीसरा सेक्शन शुरू करते हैं। पहले दो सेक्शंस में हमने देखा कि जो जगत है ये असल में सिर्फ कल्पना शक्ति से बना है, ये सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। अब इसी बात को एक कहानी के थ्रू, कहानी के रास्ते, कहानी की सहायता से इसी बात को फिर से समझाया जाएगा। इस कहानी का नाम है, बहुत मशहूर है ये, इसका नाम है मंडपोपाख्यान, राजा पद्म और रानी लीला की कथा। एक दफ़ा एक जगह पर राजा पद्म और रानी लीला रहते थे। राजा बहुत धार्मिक और अच्छा व्यक्ति था और उसकी रानी लीला उसको बहुत प्रेम करती थी। एक दफ़ा लीला ने सोचा कि अगर राजा की मृत्यु हो गई तो वो फिर कैसे इस संसार में अकेली रहेगी। इसलिए उसने बहुत सारे पंडितों को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा रास्ता है जिसके साथ राजा को अमरत्व प्राप्त हो, अर्थात राजा कभी मरे नहीं, हमेशा जिंदा रहे, अमर हो जाए। पंडितों ने कहा कि ये संभव नहीं है। तब लीला ने चुपचाप सरस्वती देवी की तपस्या शुरू कर दी। समय पर सरस्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई तो उन्होंने लीला को आकर वरदान मांगने के लिए कहा। लीला ने 2 वर मांगे। पहला वरदान कि मृत्यु के पश्चात राजा पद्म का जीवात्मा इस घर, इस महल के अंदर से बाहर ना जाए, ताकि वो महसूस करे कि उसका पति उधर ही है। और दूसरा वरदान ये मांगा कि जब भी मैं आपको बुलाऊं, देवी आप आकर मेरे को ज़रूर दर्शन दें। देवी ने ये दोनों वरदान उसको दे दिए और चली गई। कुछ समय बाद उस राज्य में युद्ध हुआ और युद्ध में राजा पद्म मारा गया। रानी बहुत दुखी हुई। तब उस वक़्त एक आकाशवाणी हुई कि राजा के शव को फूलों से ढक दो, फूल खराब नहीं होंगे, परंतु राजा थोड़े दिनों के बाद जी उठेगा। और दूसरा ये कि राजा का जीवात्मा इस महल में ही रहेगा। ये 2 आकाशवाणियाँ रानी ने सुनी। उसने वैसा ही किया, राजा के शव को फूलों से ढक दिया। उसी रात को लीला ने फिर प्रार्थना करके सरस्वती देवी को बुलाया और कहा कि मेरा पति कहाँ है, मुझे उसके पास आप ले चलो। देवी ने कहा कि तुम्हारा पति का शव तो यहीं पर है, परंतु जो उसकी आत्मा है वो चेतन परमात्मा, अर्थात परमात्मा के आकाश में वो स्थित है। वहाँ जाने के लिए, उसको देखने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करते वक्त तुम्हें अपनी सब लौकिक इच्छाओं का मन से त्याग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, चेतन परमात्मा के में स्थित होकर खूब तपस्या करोगी तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त होंगे। तो 2 बातें कही। एक, मन से सब लौकिक इच्छा निकाल, इस लोक की सब परलोक की सब इच्छाएं निकालनी पड़ेंगी। और दूसरा, अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा के अंदर लीन करना पड़ेगा, उसके अंदर स्थित होना पड़ेगा, तब परम तत्व अर्थात परमात्मा प्राप्त होंगे। देवी ने यह भी कहा, मेरे वरदान के कारण यह तत्व तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, अर्थात तुम्हारी तपस्या जल्दी ही सफल हो जाएगी। यह सुनकर लीला समाधि में बैठ गई। समाधि द्वारा वो धीरे धीरे परमात्मा में स्थित हो गई। तब उसने देखा कि राजा पद्म उसी महल में सिंहासन पर बैठा हुआ है और बहुत सारे दूसरे दरबारी भी वहाँ उधर ही राजा के साथ उस जगह पर बैठे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान हो गई और सोचने लगी क्या ये सब दरबारी मर गए हैं। ये एकदम सोचकर वो डर गई और उसकी समाधि टूट गई। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने देखा कि सब दरबारी उसी जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहाँ ही राजा का शव था और सब दरबारी वहाँ पर सो रहे थे। उसके पति का शरीर फूलों से ढका हुआ था।
वही देखकर हैरान होकर सोचने लगी कि ये कैसी माया है। ये सब लोग यहाँ भी मौजूद हैं और उस अंतरदेश अर्थात दूसरे देश के अंदर जहाँ वो अभी समाधि लगाकर देख कर आई है वहाँ पर भी मौजूद हैं। इनमें से कौन सी सृष्टि सच्ची है? तब उसने देवी को फिर से बुलाया और तथा यही प्रश्न पूछा कि उन दोनों में से कौन सी सृष्टि सच्ची है। वो सृष्टि जो उसने अभी ध्यान लगाकर देखी जहाँ राजा पद्म अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं, या ये सृष्टि जहाँ पर राजा पद्म का शव पड़ा हुआ है, फूलों से ढका हुआ पड़ा हुआ है और ये सब दरबारी सो रहे हैं। तब देवी ने उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से तुम किसे सत्य मांगती हो, किसे सच्ची सृष्टि मानती हो? लीला ने कहा, मैं तो इसी सृष्टि को सत्य मानती हूँ जिसमें मेरे पति का शव फूलों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। देवी बोली, अगर ये सृष्टि सत्य है तो फिर दूसरी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य से झूठ पैदा नहीं हो सकता। देवी ने फिर पूछा, इस सृष्टि के जो तत्व हैं जैसे पृथ्वी वगैरह, उनमें से कौन सी दूसरी सृष्टि का कारण है, अर्थात दूसरी सृष्टि कैसे बनी? तो लीला ने कहा, राजा पद्म की स्मृति के कारण ही दूसरी सृष्टि बनी है। देवी ने कहा, स्मृति तो शून्य रूप होती है। देवी ने समझाया, असल में दोनों सृष्टियां झूठी हैं। यह सृष्टि जिसमें आप पद्म की शरीर को पड़ा हुआ देख रहे हैं, फूलों से ढका हुआ देख रहे हैं, और दूसरी जिसमें वो बैठा हुआ है और दरबारी उसके साथ बैठे हुए हैं, दोनों सृष्टियां झूठी हैं। लेकिन जीव के, जीवात्मा के अलग अलग भाव के कारण, अलग अलग भावना के कारण ये दो रूपों में दिखाई देती है। लीला ने तब देवी से कहा कि कृपया आप बताएं कि पद्म की इस सृष्टि से वह दूसरी सृष्टि कैसे पैदा हुई, ये कैसे संभव था? तब देवी ने उसे समझाने के लिए एक और कथा सुनाई, एक वशिष्ठ ब्राह्मण की कथा सुनाई। देवी कहती है कि एक छोटे से गांव के एक घर में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वशिष्ठ नामक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था। एक दिन वो बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक राजा, उस देश का राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा है। तो वशिष्ठ ब्राह्मण के मन में ये बात समा गई, बैठ गई कि अगर वह भी राजा होता तो कितना अच्छा होता। वो भी इसी तरह से शिकार पर जाता, अपने सिपाहियों को साथ लेकर शिकार पर जाता और मौज मस्ती करता। उधर उसकी बीवी अरुंधति ने देवी की आराधना की और आराधना करके एक वरदान प्राप्त किया कि मृत्यु के बाद उसके पति का जीव उसी घर में रहे। एक दिन ब्राह्मण वशिष्ठ की मौत हो गई, परंतु वरदान के कारण उसका जीव उसी गांव के छोटे घर के अंदर ही रहा। परंतु अपनी पक्की वासना के कारण, उसकी वासना क्या थी कि वो राजा बने और इस तरह शिकार पर खेलने के लिए जाए। तो उस वासना के कारण वो राजा बना और उसकी पत्नी जो उससे बहुत प्यार करती थी वह भी मरने के बाद मानस शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा पति के पास पहुंची। उस गांव में वह घर अभी भी है, वो सब कुछ वैसा ही है, तथा उसके अंदर उस ब्राह्मण का जीव भी है, जीवात्मा भी उसी घर में है। वही ब्राह्मण राजा पद्म बना और उसकी बीवी तुम लीला हो। तब लीला बोली कि ये कैसे संभव है? वो छोटा सा घर था, परंतु ये तो यहाँ तो एक बहुत विशाल प्रदेश है, इसके अंदर पर्वत हैं, इसमें समुद्र है, नदियाँ हैं, इसके हमारा इतना बड़ा राजमहल है, वो एक छोटा सा गांव, छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा घर, ये कैसे संभव है? तब देवी ने कहा कि चेतन आकाश में जीवात्मा का भ्रम ही अर्थात परमात्मा आत्मा के अंदर जीवात्मा का भ्रम ही सब महसूस कराता है। ब्राह्मण का जीवात्मा अपने उसी घर में परमात्मा होकर इस कल्पित राष्ट्र को देख रहा
है नहीं, लेकिन ये कल्पित राष्ट्र है। तुम दोनों की पहले की जन्म की याद नष्ट हो गई है और दूसरी स्मृति पैदा हुई है। अर्थात तुम्हें भूल गया है कि तुम अरुंधति थी, तुम्हारा पति ब्राह्मण वशिष्ठ था, और यह दूसरी सृष्टि जिसमें पदम और लीला राजा पदम, वो तुम्हें अब याद है। गांव के घर में जीवात्मा के संकल्प में पृथ्वी, पर्वत, नदी सब प्रतीत हो रहा है। जीवात्मा के मन में नई सृष्टि बैठ गई है, हालांकि उसका पहला घर नष्ट नहीं हुआ है, वो अभी मौजूद है। और नई सृष्टि सत्य ना होती हुई भी सत्य दिखती है।